ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी और वाईफाई स्टडी। तो आप सभी कैसे हैं? जल्दी से यहाँ पर जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। पर हम आपका सेशन कहाँ है सभी के? जल्दी से आप सभी आ जाइए। तो आप सभी को यहाँ पर ये है सफलता बैच। तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पर जुड़कर क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 10 नवंबर से जो है आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जाकर सब्सक्रिप्शन लीजिए, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, यहाँ पर एसएससी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, उसका यहाँ पर फीस दिया गया है। और ये सब्सक्रिप्शन जितना भी टाइम टेबल है उस आधार पर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और इस सब्सक्रिप्शन में अगर आप चाहते हैं कि आपको 10% का डिस्काउंट मिले, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा कि HUSH0122, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको अगर आप यूज करते हैं तो आपको जो भी फीस है ये जो यहाँ पर दिया गया है उसमें क्या मिलेगा, 10% का छूट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये है आपका डाउट एंड सोल्यूशन का ऑप्शन। तो किसी सवाल को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो आप यहाँ पर सवाल कर सकते हैं। सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं और वहां पर आपके सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, लाइव क्लास में रेज हैंड का मतलब है कि आप किसी भी अपने फेवरेट टीचर से आपने जो भी मतलब टॉपिक को लेकर जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर जुड़ना मत भूलिएगा और स्टार्ट करते हैं आज का यहाँ पर सेशन। तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आप लोगों के कमेंट मुझे शो नहीं हो रहे हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू, या फिर आप लोग चलिए। तो पहला सवाल है, इन विच स्टेट इज द दादा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? गुजरात, केरला, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि किस राज्य में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, जल्दी से यहाँ पर बताइए क्या आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। बताइए जल्दी से, सभी का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा। और सभी सेशन यहाँ पर जो आंसर है उसका सही सही जवाब देंगे। जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ क्या आंसर हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए जल्दी से सेशन को सभी यहाँ पर लाइक और शेयर कर देंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर कि व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व्ड? जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी, 15 दिसंबर, 2 फरवरी या फरवरी का पहला मंगलवार? तो भाई यहाँ पर आप सभी को पता है कि वेटलैंड जिसे हम कहते हैं आर्द्र भूमि, पूरे विश्व में बहुत सारी आर्द्र भूमियां हैं, उनको संरक्षण करने के लिए एक पहला सम्मेलन किया गया था 2 फरवरी, 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, ये कहां पर किया गया? ईरान में। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी विश्व में वेटलैंड है, जितने भी वर्ल्ड में वेटलैंड है, उनको क्या करना, उनको संरक्षित करना, क्योंकि वेटलैंड जो है हमारे एनवायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो उसी दिन से, जिस दिन ये इसको संरक्षित करने के लिए जो सम्मेलन रखा गया था ईरान में, वहीं से आपका क्या, आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया गया है। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि विजेंद्र सिंह बेनीवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जल्दी से बताइए, विजेंद्र सिंह बेनीवाल जो है वो किस खेल से संबंधित है? एथलीट से, बॉक्सिंग से, शूटिंग से या फिर आपकी क्रिकेट से? जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी, सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी, क्या आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए, यहाँ पर सभी का, आप लोगों की कमेंट्स मुझे बच्चों शो नहीं हो रहे हैं, आई डोंट नो क्या इशू हो रहा है। जस्ट अ मिनट, लेट मी रिफ्रेश दिस ना। ओके, मुझे लग रहा है कि कुछ इशू हो रहा है, आप लोग कमेंट कर रहे हो या मतलब कुछ तो दिक्कत हो रही है। बट एनीवेज चलिए कोई बात नहीं।
तो यहाँ पर आप सभी का जो आंसर है विजेंद्र सिंह बेनीवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, एथलीट, बॉक्सिंग, शूटिंग और क्रिकेट। तो यहाँ पर आप सभी का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये जो संबंधित है बेनीवाल जी, ये किस खेल से संबंधित है, ये है आपके बॉक्सिंग से। ठीक है, बेनीवाल किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से। कैसे याद रखोगे, विजेंद्र सिंह बेनीवाल रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि बॉक्सिंग। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर। अब सवाल है इन विच स्टेट इज द ग्रेटेस्ट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है, जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। तो ग्रेट हिमालय के तो आप सभी जानते हो कि उड़ीसा राज्य, वेस्ट बंगाल और गुजरात में यहाँ पर हिमालय की पर्वत श्रृंखला जाती ही नहीं है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में, है ना। पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला जो है यहीं पर है, यहीं पर स्थित है। और अगर हम बात करें कि भारत में, इन इंडिया, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, हेमिस हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है, आपके लद्दाख में, जो सबसे बड़ा क्या है आपका नेशनल पार्क है। ठीक है, याद रहेगा सभी को, यहाँ पर बात समझ आ रही है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी डैम इज लोकेटेड सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। टिहरी बांध जो सबसे भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, बांध है। तो पहली चीज तो ये कि जो डैम है ये किस राज्य में स्थित है, और साथ ही के साथ दूसरा सवाल ये है कि ये किस नदी यानी कि किस रिवर पर बनाया गया है। ये दो सवाल पूछे जाते हैं। भारत में कौन सा बांध जो है सबसे लंबा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर टिहरी डैम की अगर मैं बात करूं तो ये किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताइए। ये है आपके उत्तराखंड राज्य में, और किस नदी पर है, तो किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। किस पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित बांध है। ठीक है, अगला सवाल है वेयर इज द वेम्बनाड लेक लोकेटेड। वेम्बनाड झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, केरला, आंध्र प्रदेश, न्यू दिल्ली और जम्मू कश्मीर। जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि वेम्बनाड झील जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसे पेरियार हो गया, ठीक है, पेरियार हो गया, अष्टीमुड़ी हो गया, अष्टीमुड़ी हो गया, और आपका कौन सा हो गया, वेम्बनाड। ठीक है, ये सभी जो झीलें हैं ये किस राज्य में है, केरला में। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है, ये कहाँ पर है, केरला राज्य में है। और कहाँ पर है, पेरियार, अष्टीमुड़ी, वेम्बनाड, ये सभी किस राज्य में स्थित है, केरला राज्य में है। यहाँ पर जो लेक पाई जाती हैं यानी कि झीलें जो होती हैं वो केरला में किस नाम से जानी जाती है, कयाल। तो सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कयाल, जो कयाल होता है ये क्या, किसे कहा जाता है। तो जो केरल में जितनी भी झीलें हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, कयाल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कयाल नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पेरियार कयाल बोलेंगे, अष्टमुड़ी कयाल या वेम्बनाड कयाल। अच्छा यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी, ठीक है, सबसे लंबाई में इसे झील कौन सी है। ठीक है, भारत में सबसे लंबी झील कोई मुझे बता सकता है, सबसे लंबी झील जो है वो कौन सी है, सबसे लंबी झील कौन सी है। तो यहाँ पर आंसर तब आप कहेंगे कि सबसे लंबी झील जो है वो कौन सी है, केरल में स्थित कौन सी, वेम्बनाड झील। कौन सी झील होगी आपकी, वेम्बनाड झील केरल में स्थित सबसे लंबी झील है भारत की। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हु इज द करंट आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया। वर्तमान में जो आपके आरबीआई है ना, आरबीआई के गवर्नर कौन है, दिनेश कुमार खारा, रजनीश कुमार, या फिर रघु राम राजन, या फिर शशिकांत दास। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। आरबीआई के जो गवर्नर है वर्तमान में वो कौन है, तो भाई 2018 में जो नवनियुक्त हुए थे उन गवर्नर का नाम क्या है, शशिकांत दास।
ठीक है, कौन है आपके शशिकांत दास। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और जल्दी जल्दी से यहाँ पर, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है जिसको हम फटाफट से रिवाइज करेंगे, तो जल्दी से यहाँ पर आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, राजेश कैलाश का जो आंसर है यहाँ बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ क्यूबा। क्यूबा की जो राजधानी है और वहां पर जो करेंसी चलती है, जैसे भारत में रुपया चलता है तो क्यूबा में जो पैसा चलता है उसे किस नाम से जाना जाता है। टोक्यो डॉलर, गैबरॉन पुला, या फिर हवाना पेसो, या फिर सोफिया लीव। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्यूबा जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो अगर हम बात करेंगे इस तरीके से, अगर हम देखें, ये क्या है आपका नॉर्थ अमेरिका है। ये क्या है आपका नॉर्थ अमेरिका है। इसकी यहाँ पर स्थित है क्या, कैरेबियन सी। क्या है, कैरेबियन सागर है। इसी सागर में कुछ छोटे छोटे से आइलैंड स्थित है, जैसे हो गया क्यूबा, जमाइका, जमैका, हैती, है ना। ये सभी छोटे छोटे से क्या है, आइलैंड है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्यूबा जो है ये कहाँ पर स्थित, तो याद रखिएगा ये सभी कहाँ पर है, कैरेबियन सी में स्थित आइलैंड्स हैं, यानी कि द्वीप है। ठीक है, आइलैंड हम किसे कहते हैं, आइलैंड उसे कहते हैं जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड है, तो यहाँ पर स्थित जो क्यूबा है इसकी जो करेंसी है वो कौन सी है, पेसो, और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। अच्छा, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, कोई मुझे ये बताएगा। अगर मैं बात करूं क्यूबा की, तो इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, जल्दी से यहाँ पर बताइए। किस अन्य नाम से, जैसे कहते हैं ना चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, सी आंसर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग में कहाँ पर स्थित है, कैरेबियन सी में। ठीक है, मैक्सिको के पूर्व में। अगला सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर मैं बात करूं आईसीसी, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, रूस में, भारत में, दुबई में, या फिर ब्राजील में। हाँ, बहुत अच्छे सोनू, कैलाश, विश्वजीत, बहुत बढ़िया। सभी सेशन को यहाँ पर लाइक और शेयर कर देंगे और जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे कि जो आपका आईसीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, दुबई में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, दुबई में। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सवाल है कि विच इंडियन सिटी इज नोन एज अ सिल्वर सिटी। ठीक है, किस शहर को सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है, जयपुर को, कटक को, पुणे को, या फिर कन्नूर को। जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें अगर हम सिल्वर सिटी की, तो जयपुर को तो आप सभी जानते हैं किस नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है ना। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्वर हो गया, है ना। गोल्डन सिटी किसे कहते हैं, कोई बताएगा गोल्डन सिटी किसे कहते हैं, गोल्डन सिटी कहते हैं हम जैसलमेर को। किसे कहते हैं, जैसलमेर, जो कहाँ है, राजस्थान में है, बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं ब्लू सिटी की, किसकी, ब्लू सिटी किसे कहते हैं, तो ब्लू सिटी कहते हैं किसे, जोधपुर को। किसे बोलते हैं, जोधपुर को बोलते हैं। पिंक सिटी आपकी जयपुर को बोलते हैं। लेकिन सिल्वर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, कटक को। ठीक है, कटक किसे जाना जाता है, कटक। चावल जो होता है वो क्या होता है आपका, चावल जो होता है, राइस जो होता है वो क्या करता है, कट कट करता है ना, कट कट करता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, आपका चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चावल कैसा है, सुनहरा से दिखता है ना, सुनहरा से सिल्वर कलर का दिखता है, तो इससे भी आप रख सकते हो सिल्वर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, कटक को। और यहाँ पर आपका चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान अनुसंधान केंद्र,
यानी कि राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी कहाँ पर स्थित है, आपके कटक में। तो कैसे याद रखोगे, कटक करता है ना चावल, तो कटक, ठीक है। तो सिल्वर सिटी के नाम से किसे जाना जाएगा, आपका कटक। अगला सवाल है, विद विच स्पोर्ट इज द विंबलडन ट्रॉफी एसोसिएटेड। विंबलडन ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है, शतरंज से, हॉकी से, लॉन टेनिस से और बैडमिंटन से। जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सही सही आंसर दीजिए आप सभी, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो विंबलडन ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है, ये है आपके लॉन टेनिस से, ठीक है, लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल है आप सभी का, इन विच स्टेट इज द फेमस खजुराहो टेम्पल लोकेटेड। खजुराहो जो मंदिर है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान में। जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सवाल है उसके साथ साथ मेरा भी आपसे एक सवाल है कि जो खजुराहो टेम्पल है ये किस वंश के द्वारा या किस वंश के शासकों के द्वारा, किस शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया था। जल्दी से बताइए, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। खजुराहो टेम्पल जो है ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही। और ये किस शासकों के द्वारा बनवाया गया था, तो बिल्कुल सही, चंदेल शासकों के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आपको शिव मंदिर मिलेगा, जैन मंदिर मिलेंगे, हिंदू मंदिर मिलेंगे, बौद्ध मंदिर, यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है, कंदरिया, कंदरिया महादेव, कंदरिया, ये सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, कंदरिया महादेव का मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये इसी खजुराहो टेम्पल के अंदर ही स्थित है। इसका कंदरिया महादेव का मंदिर, और इसको किस शासकों के द्वारा बनवाया गया था, तो खजुराहो टेम्पल जो है वो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। और ये किस राज्य में स्थित है, ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। अब मेरा सवाल एक और है आपसे, क्या ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ठीक है, क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं भारत की उसमें शामिल है खजुराहो टेम्पल। जल्दी से बताइए, यस एंड नो में आंसर दीजिए। और साथ ही के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्तमान में, करंट में अगर मैं आपसे पूछूं तो भारत में, इन इंडिया कितनी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल स्थल है, ठीक है। अगर मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बात करूं तो वर्तमान में कितनी साइट्स जो हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, कोई मुझे बताएगा। बहुत बढ़िया, ओके नरेन, वेलकम बच्चे, बहुत अच्छे। यस, ये जो खजुराहो टेम्पल है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, जो कि बिल्कुल सही है। करंट में यानी कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो टोटल जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनकी संख्या कितनी है, 40 है। और पूरी की पूरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नाम जो है मैंने आपको मैपिंग के थ्रू याद कराए थे, ठीक है। एक आपसे पूछा गया था जो आपका 39th जो जुड़ा था वर्ल्ड हेरिटेज में, नाम उसका था रमप्पा टेम्पल, ठीक है। कौन सा, करंटली जो दो नए जुड़े हैं वो कौन सा है, रमप्पा टेम्पल। और 40वीं नंबर, सवाल आपका मेरे से ये है, 44 नहीं है बच्चे, 40 है। रमप्पा टेम्पल जो है ये किस नंबर का, ये कहाँ पर स्थित है, रमप्पा टेम्पल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया, ये ये कहाँ पर स्थित है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। 40वें नंबर पर आपका एक जोड़ा गया है जिसे हम कहते हैं धौलावीरा, ठीक है, क्या बोलते हैं, धौलावीरा, जो कि अभी हाल ही में ये दोनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रमप्पा टेम्पल है ये किस राज्य में स्थित है, कमेंट करके। अब बात करेंगे, चिराव डांस इज द ट्रेडिशनल कल्चरल डांस ऑफ, यानी कि चिराव जो नृत्य है ये कहाँ का ट्रेडिशनल कल्चरल डांस है, यानी कि पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मितेश, बहुत अच्छे। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि ये जो चिराव डांस है ये किस राज्य का फेमस डांस फॉर्म है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, कर्नाटक और मिजोरम। जल्दी से बताइए कि यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मिजोरम। चिराव जो है ये डांस फॉर्म है, ये कहाँ पर कहाँ का है,
मिजोरम राज्य में किया जाने वाला फोक डांस है। कैसा है? एक फोक डांस है, कल्चरल डांस है। अगला सवाल है, विच सिटी इज नोन एज अ सिल्क सिटी ऑफ इंडिया? किस सिटी को यानी कि किस शहर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले कौन सा देखा था? सिल्वर सिटी, है ना? सिल्वर सिटी किसे कह रहे थे हम लोग? सिल्वर की सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नरेंद्र कुमार। ओके, बहुत। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो किस सिटी को आपका रेशम सिटी के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छे। क्या नाम होगा? पोचमपल्ली। ठीक है, पोचमपल्ली को रेशम के शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आंसर सभी का ए होगा, बी नहीं होगा। अगला सवाल है, कोटा जो है ये जो शहर है, कोटा शहर जो कहाँ पर है? राजस्थान में। ये किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, चंबल, सतलज और चेनाब नदी पर। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे। आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा? तो कोटा शहर की अगर हम बात करें तो ये किस नदी के किनारे है? जल्दी से बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि सतलज और चिनाब ये तो दो नॉर्थ में यानी कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल वाले क्षेत्र में बहती हैं, तो ये तो राजस्थान में है ही नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी है। बचा कौन सा? चंबल नदी। चंबल नदी की बात करें तो ये किसकी सहायक नदी है? अगर मैं बात करूं ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? किस नदी की सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? आपकी यमुना की। ये किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पर आंसर जो है क्या हो जाएगा? चंबल। ठीक है, एक सवाल ये भी पूछा जाता है, ऐसी कौन सी नदी है जो अवनलिकाएं बनाती है? क्या बनाती है? अवनलिकाएं बनाती है। नलिकाएं बनाती है। क्या होता है भाई अवनलिकाएं? तो आपको पता है जो रेत के टीले होते हैं, बड़े बड़े से रेत के पहाड़ होते हैं, इनके बीच से इनको काट के क्या करना? एक नाली की तरीके से यानी कि एक मार्ग बनाना, उसे हम कहते हैं अवनलिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नदी की खासियत है कि ये क्या बनाती है? अवनलिकाएं बनाती है। यानी कि ये जो हम देखते हैं ना मिट्टी के टीले बने हुए हैं, इनके बीच से रास्ता जा रहा है, तो ये रास्ता जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? नदी के द्वारा। एक बड़े पहाड़ को काट काट के छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। अगला सवाल है, इन विच स्टेट इज द पापीकोंडा नेशनल पार्क सिचुएटेड? पापीकोंडा जो है ये किस राज्य में स्थित आपका नेशनल पार्क है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार। जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? पापीकोंडा नेशनल जो उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका बिहार। तो बेसिकली पापीकोंडा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आप इसे कैसे याद रखोगे? तो पापी कोंडा, पापी से याद रख सकते हो, है ना? जो पापी लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मतलब अंधेरे की तरफ जाने लगते हैं, यानी कि गलत मार्ग। गलत मार्ग जो है वो क्या होता है? जब कोई इंसान गलत रास्ते पे चला जाता है तो इसका मतलब वो अंधकार की तरफ जा रहा है, अपने लिए खुद ही अंधेरा का मतलब अपने लिए परिस्थितियां खुद ही खराब करेगा। तो आंध्र पापी कोंडा। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके आप याद कर सकते हो, और यही तरीके होते हैं किसी भी चीज को याद करने के। तो याद रहेगा यहाँ पर सभी को। बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। अब सवाल आता है, द सेंट्रल एक्साइज डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया एवरी ईयर ऑन? अगर सेंट्रल एक्साइज डे की बात करें तो पूरे भारत में इसको सेलिब्रेट किया जाता है 24 फरवरी को, 21 मार्च को, 19 अप्रैल या फिर आपका 4 फरवरी। तो आप सभी का यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे कि सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो पूरे भारत में जो एक्साइज डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 फरवरी को। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 फरवरी, यानी कि ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए। अब बात करेंगे हम कलनई डैम। द फर्स्ट डैम इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कलनई बांध जो है भारत का पहला बांध है जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए ये कहाँ पर स्थित है डैम? कलनई डैम जो है ये बेसिकली कहाँ पर स्थित है? ये फर्स्ट डैम है इंडिया का जो कि कहाँ पर स्थित है? आपके तमिलनाडु में। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका?
डी आंसर। अब बात करें, थोल लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। थोल झील की बात करें तो ये भारत के किस राज्य में स्थित झील है? जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो गुजरात में स्थित है। थोल झील जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। बी आंसर यहाँ पर सही हो। अब सवाल है, वेयर इज द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसी बैंक जो कि ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर के लिए और ग्रामीण विकास के लिए क्या देती है? ऋण प्रदान करती है ना। नाबार्ड का नाम आपने सभी ने सुना होगा। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नई दिल्ली, पुणे, नई दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर। जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है, नाबार्ड का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड कराता है? जितने भी कृषि क्षेत्र में जो किसान होते हैं और जो रूरल डेवलपमेंट होता है, जो ग्रामीण विकास होता है, उसके लिए क्या करता है? ये ऋण प्रदान करता है, फंडिंग देता है। तो यहाँ पर आंसर, इसका मुख्यालय कहाँ है आपके? सी आंसर, यानी कि मुंबई में। वेरी गुड अविना। अब सवाल आता है, इन विच इंडियन इज द रंग रंगना चिट्टू वर्ल्ड सेंचुरी सिचुएटेड? रंगना चिट्टू पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरला। जल्दी जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो बेसिकली जो रंगा चिट्टू वर्ल्ड सेंचुरी है ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित सबसे बड़ा क्या है? वर्ल्ड सेंचुरी है। ठीक है, वर्ल्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। तो सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच सिटी इज नोन एज अ सिटी ऑफ लेक? किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? लखनऊ, भोपाल, जयपुर और कोची। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आपसे देखो दो तरीके का बनता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका? भोपाल आंसर। सिटी ऑफ लेक्स के नाम से यहाँ पर ठीक है, ऊपरी झील, निचली झील के नाम से काफी सारी छोटी छोटी झीलें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी आंसर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करेंगे, पतोडा स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात एंड गोवा। यहाँ पर सवाल ये भी है कि अभी वर्तमान में जो सबसे बड़ा स्टेडियम है ना, भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कौन सा है? वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और पटोडा स्टेडियम की बात करें जो कि किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और गोवा। जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। तो ये जो पटोडा स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, मांजुली जो नदी है उसी के पास ही, उससे कुछ दूरी पे ही स्थित है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? गोवा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कंबोडिया, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कंबोडिया? तो कंबोडिया जो है ये कहाँ पर स्थित है? पहला सवाल तो ये है कि किस कॉन्टिनेंट में। ठीक है, यही बताना है किस कॉन्टिनेंट में है, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है और उसकी जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी? जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई जो यहाँ पर कंबोडिया है इसकी जो राजधानी है वो फोनेम नोमपेन होगी। ठीक है, और इसकी करेंसी जो है वो क्या होगी? रियल होगी। ठीक है, और ये किस कॉन्टिनेंट में है? ये किस कॉन्टिनेंट में है? कंबोडिया जो है पूरे अगर विश्व में बात करें तो किस कॉन्टिनेंट का भाग है? जल्दी से बताइए यहाँ पर। कंबोडिया जो है पेटोरा स्टेडियम। वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगी। यूरोप में है कंबोडिया है। निशान के बच्चे, हिंदू, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये है आपका भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला भाग। इसी से लगा हुआ है म्यांमार। इसी के नीचे है आपके सारे के सारे जो आपकी साउथ ईस्ट वाली कंट्री हैं। कौन सी? साउथ ईस्ट जो कंट्री हैं, साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री है वो किसमें है? उसी में है आपका कंबोडिया। और यहीं पर एक कंट्री है जिसका नाम है लाओस, जो कि क्या है? एक
लॉक्ड लैंड कंट्री है, ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, याद रखिए ये सब मैपिंग मैप देखा करो, ठीक है। नाम आ जाता है किसी देश का तो ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिए, जब तक मैप में नहीं देखोगे। अगर आप एक देश को देख रहे हो, कंबोडिया देखोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपकी नजर कंबोडिया पे पड़ेगी। उसके बराबर में कौन सा देश है, म्यांमार है। उसके बराबर में कौन सा देश है, आगे पीछे दाएं बाएं का भी तो आपको याद हो जाएगा, तो जरूर देखा करो, है ना। कोई बात नहीं, होता है, छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, है ना। चलिए, अब बात करेंगे सुशील कुमार इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। सुशील कुमार जो है ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, वेट लिफ्टिंग से, कुश्ती से और हॉकी से। जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि आंसर जो वो क्या हो जाएगा। सुशील कुमार जो है ये किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित किससे है? आपका रेसलिंग से, यानी कि कुश्ती से, ठीक है। किससे संबंधित है? रेसलिंग से संबंधित है। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसी तरीके का सुपर फास्ट सेशन करके हमें बहुत सारा जो है रिवीजन करना है, तो इसको सभी ध्यान रखेंगे, है ना। और ये है आपका रिपोर्ट एंड विन, यानी कि अगर आपको कंटेंट में कोई भी टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, या आपको लगता है कि जो कंटेंट आपको दिया गया है वो सही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट कर सकते हैं, प्राइजेस दे सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि कोई भी टीचर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन फैलाने जैसी कोई बात कर रहा है, यानी कि किसी एक कम्युनिटी या किसी एक चीज को टारगेट करके बात कर रहे हैं ना, जो किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात होती है तभी आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। और क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।